नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे समझना उतना आसान है नहीं जितना आसान दिख रहा है। कुल मिलाकर अपने मोदी सर विपक्ष के इंडिया से घबराए से पूरी तरह चुनावी मोड में जा चुके हैं। देश भर में जारी हिंसा की अफरा तफरी की कमान सुप्रीम कोर्ट ने संभाल रखी है। इस सबके बीच मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगेगा वाले बयान पर कायम कांग्रेस के डिस्क्वालीफाइड सांसद राहुल गांधी का मामला निचली अदालत गुजरात हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने होगा। मोदी सरनेम केस में कल यानी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है और कहा गया है कि अगर माफी मांगनी होती तो पहले ही कर लिया होता। उन्होंने इस मामले में माफी मांगने से साफ तौर पर इंकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सूरत अदालत से मिली सजा सही नहीं है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत में ये अपील सफल साबित होगी। ऐसा पहली बार है जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह माफी नहीं मांगेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि भले ही वह ये चाहते हैं कि इस सजा पर रोक लगे और वो सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सके, लेकिन इसके लिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। अपने जवाबी हलफनामे में राहुल गांधी ने भाजपा के विधायक पुण्यस मोदी की आलोचना भी की है। हलफनामे में कहा गया है कि यह एक असाधारण मामला है और एक निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें इससे होने वाली अपूरणीय क्षति है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस मामले में दोष सिद्धि नहीं बनती है। हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि रिकॉर्ड में मोदी नाम का कोई समुदाय या समाज नहीं है, इसलिए मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध नहीं बनता है। केवल मोदी वाणिक समाज या मोघ धांची समाज ही अस्तित्व में है। नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी सभी एक ही जात से नहीं आते। राहुल गांधी के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने खुद भाषण नहीं सुना और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पर भरोसा किया। इसके अलावा गांधी ने मामले में पेश किए गए मौखिक गवाह के बारे में भी चिंता जताई और दावा किया कि इस व्यक्ति का ना तो शिकायत में उल्लेख किया गया और ना ही वह उन्हें जानता है। कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी के साथ मजबूत संबंध रखने वाले इस गवाह की उपस्थिति ने संभावित पूर्वाग्रह के बारे में संदेह पैदा किया। अपने खिलाफ पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर भी राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में सवाल उठाए हैं। इस बारे में राहुल गांधी ने कहा कि सीडी शिकायत के साथ संलग्न नहीं है। हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राहुल पूर्व दोषी नहीं है और तर्क दिया गया कि सिद्धराम महात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 के आधार पर पिछले लंबित मामलों को आपराधिक पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तो प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर इससे उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है क्योंकि वह लोकसभा की चल रही बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। गांधी के हलफनामे का मसौदा एडवोकेट प्रसन्ना एस और तरन्नुम चीमा द्वारा तैयार किया गया है, जिसका निपटान सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन और राजेंद्र चीमा द्वारा किया गया है और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे दाखिल किया है। दरअसल मानहानि आईपीसी के तहत 22 अपराधों में से केवल एक है जिसमें कठोर कारावास के बजाय केवल साधारण कारावास का प्रावधान है। साथ ही अपराध जमानतीय, गैर संज्ञेय और समझौता योग्य है। ये कारण बताते हैं कि अपराध गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता पुण्यस मोदी ने अदालत में पेश किए गए हलफनामे में राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी न मांगने के कारण उन्हें अहंकारी बताया गया है। गुरुवार को इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए हलफनामे में कहा गया, बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि पुण्यस मोदी ने उनके कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके खिलाफ कई लंबित मामलों का सहारा लिया है, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज्यादातर मामले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से ही दर्ज कराए गए हैं। अब कल देखते हैं कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या फैसला लेती है। धन्यवाद।